Assalamu alaikum students. Today we are starting a new subject of software engineering, which is principles of software engineering. And today this is our first and this is our introductory session. So let us start with the topics which we will cover in this session. Students, basically software engineering जो लफ्ज़ है means the word software engineering is consist of two words. So in order to understand software engineering, we must understand both words. Means what? Software and engineering, we must understand these both words separately. So in order to understand software engineering, we will cover both words separately, then we define the software engineering. Okay, so let us start with the topics. So topics are software. स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो सेशन है हमारा, इनमें मैं आपको सॉफ्टवेयर के बेसिक्स बताऊंगा. मेरा ज़्यादा फोकस जो होगा वो सॉफ्टवेयर के बेसिक्स पे रहेगा. उसके बाद हम इंजीनियरिंग को और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो देन चलते हैं सब अपनी डेफिनेशन पे. देखिए सबसे पहले जो है वो है सॉफ्टवेयर. व्हाट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली. ठीक है, तो देयर आर मेनी वेज टू डिफाइन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. ठीक है, आप अगर गूगल करें तो आप बहुत सारी डेफिनेशन जो है आपको सॉफ्टवेयर की मिल जाएंगी. वन वे टू डिफाइन सॉफ्टवेयर इज एनी प्रोग्राम दैट रन्स ऑन कंप्यूटर. बट दिस इज नॉट अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, बिकॉज ये है कि कभी मतलब जो है कोई प्रोग्राम है वो बनाया जाता है वो काम परफॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रोग्राम जो होता है वो चाहे काम परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन वो प्रोग्राम कहलाता है, लेकिन हम उसको सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे. सो मीन्स जैसे डेफिनेशन ये कह रही है कि एनी प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर, बट देयर कुड बी अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डज नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल function for either user or the system. बेसिकली जो प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बनाने का मकसद जो होता है वो ये होता है कि कोई यूज़र का काम होता है, जैसे अकाउंट्स का काम है, कैलकुलेशन का काम है, ड्राइंग का काम है, कोई भी काम है यूज़र का वो परफॉर्म, या कोई सिस्टम साइड वर्क होता है. यानी जो एक यूज़र साइड काम होता है आमतौर पे हम उसको एप्लीकेशंस कहते हैं, दूसरा सिस्टम साइड वर्क होता है जिसको हम आमतौर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो मतलब ये है कि प्रोग्राम तो हो सकता है, लेकिन कुछ मतलब प्रोग्राम ऐसा भी हो सकता है जो कोई काम परफॉर्म ना करे, ना यूज़र का ना सिस्टम का. तो इस प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते. उसको प्रोग्राम तो कह सकते हैं लेकिन हम सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते. तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं होता. वो अब देखिए हम इस तरीके से लेट अस यानी रिफाइन द डेफिनेशन. आल्सो वी कैन डिफाइन सॉफ्टवेयर एज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस. ये जो फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस है ये बहुत लाजमी चीज़ें हैं. कोई भी प्रोग्राम अगर फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस दे रहा है मीन्स अगर प्रोग्राम्स फंक्शनलिटी देते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं. लेकिन इनके बगैर आपके वो प्रोग्राम तो होंगे लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएंगे. देखिए ये तो हमने डेफिनेशन ली कि भाई जो कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी एंड परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. From the user perspective, this is good definition, but from technical point of view is not complete, is it does not talk about the technical components of the software. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये जो डेफिनेशन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फंक्शनलिटी एंड परफॉर्मेंस, यूजर के लिहाज से तो सही डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन है. ठीक है, कि कोई भी यूजर का काम है वो परफॉर्म होगा,
लेकिन अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या हम जिस टेक्निकल अगर टर्मिनोलॉजी में एक सॉफ्टवेयर को डिफाइन करें, दिस इज नॉट इनफ डेफिनेशन। ये सॉफ्टवेयर की काफी डेफिनेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर कुछ और भी है। मीन्स सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, डॉक्यूमेंटेशन सारी मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सो सॉफ्टवेयर इज मीन्स प्रोग्राम प्लस अदर थिंग्स। ओके, तो बेसिकली जो है according to Roger Pressman, software has three essential components, which is according to Roger Pressman, software is instructions, means software is essential three components, which are number one, instructions, mean computer programs that when executed provide desired feature, function and performance. Number second component of software is data structure that enables the programs to adequately manipulate the information. Third component of software is documentation that describes the operation and use of the programs. ठीक है, तो ये तीन अहम कंपोनेंट हैं। मीन दे आर थ्री essential components of the software. So according to this definition, the first part of definition is that the first part of definition state that the desired functionality and performance must be provided. Means we can say the first part of definition state that the software must provide desired functionality and performance. Means this is the main area, or main, we can say that main element or main जो है वो component. It is the main component of software. It is the main responsibility of software according to Roger Pressman, that software must provide desired functionality and performance. The second part of this definition is data structure. Data structures are essential components of every computer software that maintain the data in such form which program can easily access and process. ठीक है, तो ये अहम हिस्सा है। इसमें डेटा मेंटेन होता है, प्रोग्राम और लॉजिक का जो इन्हिसार होता है, डिपेंड होता है प्रोग्राम का, वो डेटा स्ट्रक्चर पे होता है। ठीक है, तो मीन्स प्रोग्राम लॉजिक एंड डिजाइन डिपेंड्स ऑन व्हाट एवर द डेटा स्ट्रक्चर्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो मीन्स जैसे डेफिनेशन में आपको नजर आ रहा होगा कि जो इंस्ट्रक्शन है यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कहा जाता है, जो जब चलते हैं तो वो अपना काम परफॉर्म करते हैं, उनका कोई टास्क होता है, उनके कुछ फीचर होते हैं, उनकी कोई कारकर्दगी होती है, वो होती है, मीन्स वो सरंजाम देते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्राम को एक इंफॉर्मेशन को मुनासिब तरीके से कंट्रोल करने में जो है मदद देते हैं या काबिल बनाते हैं। ठीक है, आपका अगर प्रोग्राम डिजाइन है तो वो भी बेसिकली जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंडेंट है। थर्ड पार्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज व्हाट डॉक्यूमेंटेशन इज द थर्ड पार्ट इज documentation which contain the user manuals. This is also the essential part of the software. User manuals are required to understand how software works. Design manual and other is design manuals with documentation. Design manuals are required to understand the internal working of software. ठीक है, यानी कहने का मकसद यूजर मैनुअल ये है कि अगर सॉफ्टवेयर यूजर के साइड आप दे रहे हैं तो यूजर कैसे उसको समझेगा, सॉफ्टवेयर की वर्किंग कैसे होगी, सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन जो होगा, जो बाहर वाली चीजें हैं वो यूजर मैनुअल ये बताता है। यूजर मैनुअल के जरिए पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर असल में करेगा क्या, सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होगा, सॉफ्टवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर को समझने में आसानी होती है यूजर मैनुअल से। मीन्स यूजर मैनुअल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हाउ सॉफ्टवेयर वर्क, सॉफ्टवेयर काम कैसे करेंगे। और डिजाइन मैनुअल्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर के इंटरनल वर्किंग को समझने के लिए काम आते हैं। डिजाइन मैनुअल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड
द इंटरनल वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, अंदरूनी कारकर्दगी जो है या काम है सॉफ्टवेयर का, वो बेसिकली समझने के लिए डिजाइन मैनुअल होते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको जो है वो सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है तो यूजर मैनुअल है, और सॉफ्टवेयर का अंदरूनी काम कैसे है, मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका आर्किटेक्चर, उसकी इंटरनल वर्किंग है, वो आपको समझनी है, तो उसके लिए डिजाइन मैनुअल्स है। आल्सो डिजाइन मैनुअल्स आर असेंशियल फॉर मेंटेनेंस पर्पस, यानी बाद में आप अगर सपोज जो है वो आपको चेंजेस की जरूरत पड़ी, यानी आपने डिलीवर कर दिया और उसमें यूजर कह रहा है कि यार इसमें तो कुछ जो है वो मीन्स चेंजेस करनी है, इम्प्रूवमेंट्स करनी है, तो भी बेसिकली डिजाइन मैनुअल्स हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। It would be extremely difficult to do any changes or any maintenance work without design manuals. It would be difficult to locate where the source code needs to be changed and how those changes would affect all over the performance of the system. So that's why design manuals is necessary, क्योंकि कई मर्तबा ये होता है कि हमें उसमें सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना होता है, सॉफ्टवेयर में मजीद फीचर डालने होते हैं, ठीक है, और कोड को जाहिर सी बात है डिजाइन मैनुअल होगा तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे, तो ठीक है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के पार्ट थे। देखें सबका जो है मजबूरी जो मतलब है डेफिनेशन, वो मैंने एक निकाली हुई है। सॉफ्टवेयर इज मोर देन जस्ट प्रोग्राम कोड, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम कोड से ज्यादा है। प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटेबल कोड, प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल कोड होता है विच सर्विस सम कंप्यूटेशनल पर्पस, ठीक है, कंप्यूटेशनल पर्पस जो है वो अंजाम देता है ये program. Software is considered to be a collection of executable programming code. सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामिंग कोड जो एग्जीक्यूटेबल होते हैं उनके एक कलेक्शन को समझा जाता है, और उनकी अच्छा उसके साथ साथ लाइब्रेरीज हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, उन सबको मिला के एक सॉफ्टवेयर जो है उसको समझा जाता है। सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जब सॉफ्टवेयर खास किसी रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाए तो वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहलाएगा। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर मे बी मेनी वेज टू कैटेगराइज द सॉफ्टवेयर इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ functions, or we can say that on the basis of functional domain, software categorization could be as follows. Number one is system software, number two real-time software, number three business software, number four scientific and engineering software, number five embedded software, number six personal computer software, number seven web-based software. So students, फंक्शनल एरिया के लिहाज से या डोमेन के लिहाज से सॉफ्टवेयर को जो है हम इन 7 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर को जो है क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम फंक्शनल डोमेन के मुताबिक जो है इसको डिवाइड करना देखेंगे। मैं आपको इनकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन बताता जाऊंगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर देखें। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से जाहिर है बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाए गए होते हैं, मतलब जो यूजर के काम परफॉर्म हो, जिनमें जैसे आपको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्राइव, इन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी आपके एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या कोई भी वीडियो एडिटिंग का प्रोग्राम है, तो दे परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ यूजर, मीन्स यूजर अपने लिए उनको यूज करता है, यूजर साइड यूज होते हैं, जो यूजर्स अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जो सिस्टम के लिए यूज होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए, कंपाइलर्स हो गए यानी ट्रांसलेटर्स हो गए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के, या कंप्रेशन के प्रोग्राम हो गए, एंटीवायरस हो गया, या मुख्तलिफ जो ट्रबल शूटिंग या डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे DXDIT विंडोज में है, विंडोज खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
तो मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, it is used by the user to perform its task, and the system software is used by the system, means basically system software का user का task नहीं perform होता, असल में होता तो सारा यूजर का ही होता है, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली सिस्टम का कोई टास्क जो है, सिस्टम साइड कोई टास्क हो रहा होता है, जिसे देखें ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज है। अगर आप विंडोज ना करें तो आप सिस्टम नहीं चला सकते, या आप आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करा तो आपका सिस्टम है समझे कि यूजलेस है। मीन्स कंप्यूटर विल बी एबल टू ऑपरेट आफ्टर इंस्टॉलिंग सम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंटेनर फॉर ऑल द अदर प्रोग्राम्स, ऑल द एप्लीकेशंस व्हिच वी रन ऑन द कंप्यूटर। सपोज आप गाने सुन रहे हैं, आप ब्राउजर खोल रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। बट वी कैन से दैट जो है वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपके यूटिलिटी प्रोग्राम है, जैसे एंटीवायरस हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर है, जैसे विंड्रॉर है, विनजिप है। बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं आपको बताता चलता हूं कि देखें ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कंप्यूटर, मेक इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस टेक्स प्लेस इनसाइड द पीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ओवर द फंक्शनलिटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। आपका और हार्डवेयर का और जो एप्लीकेशंस जो है आपके कम्युनिकेशन होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे जैसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं या हम इंस्टॉल करते हैं जो किसके लिए यूज होते हैं? किसी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब वो जो इसके कंप्यूटर के रिसोर्स हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उनको सेव करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए यूज होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। या कोई ये सब प्रॉब्लम्स होता है, ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर ऐसे, ये कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किया जाता है। या जो है वी कैन से दैट utility programs are those programs which are used to manage or protect and see information भी देखी जाती है, वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। जैसे विंडोज के अंदर आपका MS Info 32 है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। DIAG यूटिलिटी प्रोग्राम है। स्क्रीन सेवर यूटिलिटी प्रोग्राम है। एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम है। फाइल एक्सप्लोरर जैसे विंड्रार है, विनजिप है, दे आर आल्सो यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अच्छा, ट्रांसलेटर जो होते हैं, जैसे आप जावा, सी, कोई भी लैंग्वेज आप जब इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ भी आ जाते हैं ट्रांसलेटर। तो ये ट्रांसलेटर जो है वो भी बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैवी इंटरेक्शन विथ हार्डवेयर, मल्टीपल यूजर्स, कंकरेंट ऑपरेशंस, शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेयरिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, complex data structures, multiple external interfaces, and main function जो है इसका provide interface to other applications। जैसे आपका विंडोज है, आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आपका दूसरे एप्लीकेशन जो उस पर रन होते हैं उनके लिए ये इंटरफेस इसको मतलब प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, और जो दूसरे एप्लीकेशन रन हो रहे होते हैं उनमें जो आप फाइल सेव करते हो, ओपन करते हो, तो वो सारी कम्प्लेक्सिटी उनका मसला नहीं होता, वो आपके सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि आप एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, एंड फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज हैं। दे आर द सम एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज रियल टाइम सॉफ्टवेयर। नाम से जाहिर है कि जो आपका रियल टाइम होता है उसमें वो काम का वर्किंग कर रहे होते हैं। जैसे रेडार का एग्जांपल ले लें। फ्लाइंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका स्पीड है, उनका जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनका वेट है वगैरह वगैरह,
उनका डिस्टेंस है, उनका मीन्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे मॉनिटर, रेडार मॉनिटर्स द इंफॉर्मेशन एंड दे एनालाइज एंड आल्सो कंट्रोल्स द रियल टाइम इवेंट्स। ये बेसिकली इनपुट लेते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उस पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द रियल टाइम सॉफ्टवेयर और रेडार सॉफ्टवेयर। ठीक है, रेडार क्योंकि वो रियल टाइम में काम कर रहा होता है, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है उस पर उसकी कंट्रोलिंग होती है, उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह वो कैच कर रहा होता है। ठीक है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वगैरह है, फूड कंट्रोल सिस्टम, सोनार है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ द रियल टाइम सॉफ्टवेयर। थर्ड टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, मीन्स एनी एप्लीकेशन विच बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वी कैन से दैट इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used for business purposes. Examples are payroll system, inventory management system, sales analysis system, enterprise resource planning, ERP system. But basically ERP is the big database software, ठीक है, जिसपे आपका पूरा इदारा या पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, आपके सारा जो मतलब सिस्टम है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का वो कंप्यूटराइज बनाया जाता है ईआरपी के जरिए। आपके सारे ऑपरेशंस जो हैं वो ईआरपी पे हो रहे होते हैं, जैसे आपका मिसाल के तौर पे परचेजिंग, सेल्स, फिनांस, आपका आप जो है वो अकाउंट्स, मीन्स वॉट एवर ऑल द जो है वो एरियाज are controlled by the ERP system. ठीक है, तो this is the third type of business software. Next is scientific and engineering. ठीक है जी, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर means as name implies that it is used or it is used by the engineering purpose and it is used for mathematical purpose. ठीक है, दो सॉफ्टवेयर are called engineering softwares. ठीक है, तो मीन्स साइंटिफिक काम के लिए कोई भी अगर आप प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं या इंजीनियरिंग के काम के लिए, तो वो बेसिकली जो है वो साइंटिफिक इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इस कैटेगरी में आएगा। और एग्जांपल्स आर मैटलैब, ऑटोकैड, मैथमेटिकल, दे आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स, नंबर 5th टाइप इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एज नेम इम्प्लाइज दैट इट इज एम्बेडेड इनटू अदर हार्डवेयर बेसिकली। ठीक है, ये किसी हार्डवेयर के साथ आता है, उसका कोई रोम वगैरह है या कोई उसका आईसी है, उसके साथ एम्बेड होता है ये। ठीक है, उसके साथ मिला हुआ होता है, उसके अंदर एज उसके साथ एज अ बिल्ट इन आता है। ठीक है, जैसे कि रोम है। ठीक है, अब या मोबाइल आप देख लें, मोबाइल में जो आपका सॉफ्टवेयर आता है, मोबाइल के काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल के साथ आते हैं, मोबाइल के आईसीज में आते हैं, मोबाइल का रोम होता है बेसिकली रीड ओनली मेमोरी, उसमें मतलब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मतलब जो है वो बायोस है या ऐसे बहुत सारे होते हैं जो मैन्युफैक्चरर जो कोई वो डिवाइस बनाता है, तो उस डिवाइस के साथ एक प्रोग्राम भी लगा देता है, उस प्रोग्राम को यानी उसको एम्बेड किया जाता है। मैन्युफैक्चर मीन्स वी कैन से दैट जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। थर्ड, 6th number is personal software. Sorry, this is personal software, word processing, spreadsheet and multimedia software, database application. They are called what? They are personal software. But here जो read only memory है ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो आपके ये पर्सनल सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, नंबर 7th टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज वेब पेजेस एंड वेबसाइट। गूगल, फेसबुक, ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं वेब पेजेस और वेबसाइट जो हैं दे आर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। बेसिकली
Engineering is all about developing products using well-defined scientific methods and principles. देखें, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, मिसाल के तौर पे बाइसाइकिल बन रहा है या कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं, फिर उस रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिसाल बाइसिकल बन रहा है तो उसका फ्रेम साइज क्या होगा, उसके फर्स्ट व्हील की मिसाल के तौर पर रेडियस क्या होगी, मीन्स जो फ्रंट वाले व्हील की, और हाइट क्या होगी, मिसाल की साइज क्या होगी बैक वाले व्हील की, और वगैरह वगैरह जो सारी इसकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो कलेक्ट की जाती हैं, फिर उसको एनालाइजिंग किया जाता है, फिर उसकी डिज़ाइन की जाती है, फिर मीन्स उसको जो है वो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट जब बनती है, मीन्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट अगर बनती है, तो इंजीनियर प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होती है इंजीनियरिंग। ठीक है, देखें दूसरी डेफिनेशन में लिखी हुई, इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। What is software engineering now? Software engineering is an engineering branch associated with the development of software product using well-defined scientific principles, methods and procedures. The outcome of software engineering is an efficient, reliable software product. ठीक है, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है ब्रांच विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें जिसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने से है। कैसे? यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, मीन्स पहले से जो डिफाइन किए हुए प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड होते हैं और तरीकेकार होते हैं, उनके जरिए एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। ये वो ब्रांच है। The outcome of software engineering is an efficient and reliable software product. जो आउटकम होगी, जो रिजल्ट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो एक इफिशिएंट और रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगा। मीन्स व्हाट इज द रिलायबल सॉफ्टवेयर? रिलायबल सॉफ्टवेयर विल बी द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर व्हिच परफॉर्म इट्स टास्क। ठीक है, विदाउट व्हाट वी कैन से दैट विदाउट यानी corrupt or crash it perform its task. Suppose we can say that अगर ब्राउजर्स आप यूज करते हो, कोई ब्राउजर गूगल क्रोम आपने ओपन किया, अपने वेबसाइट लिखा, वो ओपन हो गया, तो मतलब इस ब्राउजर ने अपना काम किया, तो ये दिस इज कॉल्ड द रिलायबल सॉफ्टवेयर। बट अगर इस सॉफ्टवेयर ने आपने खोला और खोलते ही क्रैश कर जाता, तो ये हम रिलायबल सॉफ्टवेयर हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो रिलायबल सॉफ्टवेयर वो होता है जो अपना काम परफॉर्म करे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जरिए हम एक रिलायबल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिलायबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम आगे क्लासेस में जो है वो नेक्स्ट सेशंस में हम इसको देखेंगे रिलायबिलिटी को। अच्छा, इस डेफिनेशन को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को IEEE की डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है IEEE ने, द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक, ठीक है, डिसिप्लिन्ड and quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. That is the application of engineering to software. And देखें, जो सिस्टेमेटिक है मीन्स एक सिस्टम की तहत एक तरतीबवार, एक मीन्स वन आफ्टर अनदर। ठीक है, डिसिप्लिन्ड मीन्स एक मीन्स वी कैन से दैट सिस्टेमेटिक मीन्स एक वन थिंग इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. Systematic means one thing in a proper structure. Discipline means in a repeated manner, one after another. This is a discipline. Means जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी वो एक प्रोसेस के मुताबिक एक पूरा स्ट्रक्चरल होगी, और डिसिप्लिन मतलब जो है उसके जो प्रोसेस होंगे वो मतलब पहले जो स्टेप होगा, फिर सेकंड स्टेप होगा, फिर थर्ड स्टेप होगा, ऐसे एक जो है फेसेस के तहत जो है मतलब जो है वो डेवलपमेंट होती होगी। और वो जो डिसिप्लिन्ड और सिस्टमेटिक है मतलब जो है वो
उसके अलावा क्वांटिफाइबल जो भी ये अप्रोच है, क्वांटिफाइबल अप्रोच मतलब वो जो जैसे मेयरेबल चीज, मतलब मेयरेबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस और ऑपरेशन मीन्स मतलब आप एक सिस्टमेटिक, एक डिसिप्लिन के साथ, और वो जो आप काम करते हो वो मीन्स आप जब डेवलपमेंट करते हो तो क्वांटिफाइबल होती है, मतलब मेयरेबल होती है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि कोई भी प्रोडक्ट बनेगी तो सब एक उसका पहले आर्किटेक्चर बनेगा, उसका एक मतलब उसके रिक्वायरमेंट्स एनालाइजिंग होगी, उसके बाद उसके मिसाल के तौर पे सिस्टम, जैसा कि आपने रिक्वायरमेंट गैदर की, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के बाद उनको एनालाइज किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को, फिर उनको डिज़ाइन किया जाता है, जैसे उसके डायग्राम्स वगैरह में लेके आते हैं, पेपर वर्क किया जाता है उसका, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कोडिंग करते हैं, देन वी विल यानी जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको टेस्ट करते हैं, फिर टेस्टिंग के बाद हमारा मेंटेनेंस का मरहला होता है। तो एक पूरा जो है वो एक डिसिप्लिन के साथ सिस्टम एक मरहला होता है। और देखिए टेस्टिंग क्वांटिफाइबल का मतलब क्या है? क्वांटिफाइबल मतलब 10 फीचर यूजर कस्टमर ने बताए कि भाई आई वांट दिस 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 एंड दिस, मतलब 10 फीचर उसने बताए। वही जब सॉफ्टवेयर बनता है तो हम उससे उनके अगेंस्ट उनको देखते हैं, उनको मैयर करते हैं कि आया जो कस्टमर ने चीजें बताई थी, आइदर वी हैव डन और नॉट। सो दिस इज a quantifiable approach. Okay. Also, the study of these approaches यानी systematic, disciplined और quantifiable approaches की जो study है for engineering, so ये भी basically software engineering में आएगी। According to triple E, in brief we can say software engineering is applying the principles of engineering। ठीक है, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जाए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप की जाए तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अगेन अगेन मैंने अदर भी डेफिनेशन निकाली हुई है, देखें एक फ्रिट्ज बावर है, उसने भी उसकी डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टैब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इकोनॉमिकली सॉफ्टवेयर दैट इज रिलायबल एंड वर्क इफिशिएंटली ऑन अ रियल मशीन। देखें रिलायबिलिटी बार बार आ रहा है, रिलायबल सॉफ्टवेयर बार बार आ रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म बट वी विल कवर इट इन नेक्स्ट सेशंस। ठीक है, तो मतलब जो है इफिशिएंटली मशीन्स पे और रिलायबिलिटी के साथ ये काम करें, और वो इकोनॉमिकल हो, मतलब कॉस्ट भी उनकी नॉर्मल हो, कम कॉस्ट में वो हमारा काम हो, तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दूसरी डेफिनेशन मैंने निकाली हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमेटिक मेथड। मीन्स जो सॉफ्ट इंजीनियरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कहने का मकसद इंजीनियरिंग जो है, प्रिंसिपल्स इंजीनियरिंग के जो है ना, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हम इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो the systematic application of scientific and technological knowledge means वो जो हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो उन मेथड्स की, उन एक्सपीरियंसेस की, उन डिज़ाइन की, इम्प्लीमेंटेशन की, टेस्टिंग की, वो भी सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसको भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। तमाम जो चीज़ें यानी अप्रोचेज हैं, कहने का मकसद कि उनकी स्टडी जो है, उनकी नॉलेज जो है, उसको भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा जाता है।